आज हम चैप्टर 2 की वर्कशीट नंबर 2 पढ़ते हैं जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। और इस वर्कशीट में हम रासायनिक गुणों के बारे में बात करेंगे। पहली वर्कशीट में हमने भौतिक गुणों के बारे में बात की। तो अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुण क्या हैं? सबसे पहला जो रासायनिक गुण हम बात करने जा रहे हैं वो है अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया। धातु हैं जैसे जिंक है, आयरन है, ये बहुत ही क्रियाशील धातुएं हैं जो तनु अम्ल HCl या H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, याद रखना है इस चीज़ को, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। और इसकी जो जनरल इक्वेशन है वो है धातु जमा अम्ल लवण जमा हाइड्रोजन। मतलब कोई भी धातु हो, चाहे जिंक हो, आयरन हो, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाएगी और हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलेगी। ये एक अभिक्रिया का सेटअप दे रखा है इसमें ये जो टेस्ट ट्यूब दिख रही है आपको, इसके अंदर जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, जिंक एंड H2SO4। जब ये अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर एक विलेन ले रखा है, सॉल्यूशन ले रखा है, जिसमें ये पाइप जो गई हुई है इसमें से गैस निकलती है। और वो गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। और इस गैस के कैसे पता चलेगा कि गैस की ना तो कोई रंग है ना कोई उसकी स्मेल है, तो उसको टेस्ट कैसे किया जाए कि वो हाइड्रोजन ही है, दूसरी गैस तो नहीं है। तो उसके लिए क्या किया, एक जलती हुई कैंडल या मोमबत्ती इसके मुंह के पास लेके, इस जो जार है इसके पास लेके आए जहाँ पे गैस निकल रही है, बबल्स आ रहे हैं। और जैसे ही बबल्स उस गैस के कांटेक्ट में आते हैं, लाइट के कांटेक्ट में आते हैं, वो पॉप साउंड से आवाज़ आती है। तो जो गैस की जांच करने पर जब पॉप ध्वनि ही उत्पन्न करती है तो इसका मतलब क्या है, उसमें हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। उसके बाद जो नाइट्रिक अम्ल है वो मैग्नीज और मैग्नीशियम के अतिरिक्त किसी भी धातु के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इन्हीं धातु, ये मैग्नीशियम और मैग्नीज ही ऐसी धातु हैं जिनके साथ अभिक्रिया करता है नाइट्रिक अम्ल, दूसरी धातु के साथ कम अभिक्रिया करता है क्योंकि खुद के प्रोडक्ट बना देता है, वो NO2 NO3 इनमें बदल जाता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता है। ये कई बार क्वेश्चन आता है पेपर में। सेकेंड, अब आपका रासायनिक गुणधर्म है कि किस तरीके से जो अम्ल और क्षारक है वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं और उसमें किस तरह की गैस है वो निकलती है। इसको एक कॉमन एग्जांपल से दिखाया गया है। जब भी कोई धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, जैसे मैंने पहले बताया। दूसरा, जितनी भी अधिक क्रियाशील धातु जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम होंगी, उतनी ही तीव्र रासायनिक अभिक्रिया होगी क्योंकि उनकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है। और जो कम अभिक्रियाशील धातु हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, मरकरी, ये तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। इसके लिए उसको सांद्रिक अम्ल की आवश्यकता होगी क्योंकि वो बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। और क्षारक के साथ धातुओं की अभिक्रिया में क्या रिएक्शन होती है? जब भी कोई प्रबल क्षारक क्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया करता है उसमें भी हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। ये रिएक्शन एक ही है जो आपको याद रखनी है। जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम जिंकेट प्लस H2। वही आपको टेस्टिंग इस तरीके से, हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग आप क्षारक के साथ भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेकंड जो रासायनिक गुण है आज की वर्कशीट का, अम्ल की धात्विक ऑक्साइड और क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अम्ल मतलब HCl फॉर एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और धातु ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड। और धातु ऑक्साइड हमेशा क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो मैंने आपको एक उदासीनीकरण अभिक्रिया बताई थी कि अम्ल जमा क्षारक क्या बनाते हैं, ये लवण जमा जल। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है और यही उदासीनीकरण अभिक्रिया हमारे इसमें यूज होगी क्योंकि जो जितने भी धातु ऑक्साइड्स हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो यहाँ पे जैसे माने कि कैल्शियम ऑक्साइड लिख सकते हैं हम और यहाँ पर HCl लिख सकते हैं। जब ये अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या बना देगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर, सॉल्ट एंड वाटर बना देगा। इसी तरीके से जितने भी अधात्विक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो अम्ल की जगह यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हो, प्लस क्षारक कोई भी ले सकते हो, NaOH ले लिया फॉर एग्जांपल, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कोई भी ले सकते हो। तो ये सोडियम कार्बोनेट बना देगी Na2CO3 प्लस H2। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया यहाँ पर। तो इस तरीके से सॉल्ट एंड वाटर बन जाता है। इसका मतलब जितने भी अम्ल धात्विक ऑक्साइड्स होते हैं उनके साथ अभिक्रिया करने, एक तो ये होता है, दूसरा वो उदासीन अभिक्रिया है, तीसरा इसके एग्जाम्पल से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
यह धात्विक जो क्षारक है धात्विक ऑक्साइड्स होते हैं वो अम्लीय ऑक्साइड्स होते हैं और वो अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये भी उदासीन अभिक्रिया है और इसका ये एग्जाम्पल। नेक्स्ट, इस जो वर्कशीट के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में नोट करें और इसको ध्यान से समझ के करें। जैसे पहला है, आयरन मैग्नीशियम कैल्शियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया लिखिए, या बैलेंस भी कर सकते हो लिख के। कॉपर की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। नहीं होगी, क्योंकि कॉपर है वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता, सिर्फ दो धातुओं के साथ करता है, मैग्नीशियम और मैग्नीज। क्या होगा यदि एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा? इस अभिक्रिया को भी लिखिए, या आप लिख सकते हैं। हम किस प्रकार कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के हैं, या आप एग्जाम्पल देके बताइए कि जो धात्विक ऑक्साइड्स हैं ये वाले, ये क्षारीय प्रवृत्ति के क्यों हैं? क्योंकि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि आपकी माँ अचार या चटनी धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखते? क्योंकि अचार और चटनी कैसे हैं? अम्लीय नेचर है, खट्टे होते हैं, अम्ल है, और अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके पॉइजनस चीज़ बनाते हैं, इसलिए उनको कभी भी धातु के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग सुपर विज्ञान।